हेलो फ्रेंड्स। मैं इस वक्त हूँ कौसानी। और कौसानी के एक बहुत सुंदर जगह कौसानी। जब गरुड़ से आप चलते हैं तो गरुड़ से थोड़ा सा आगे चल के कौसानी एक हिल स्टेशन छोटा सा और बहुत प्यारी जगह है। अभी आपको मैं अनाशक्ति आश्रम भी घुमाऊंगा। साथ में एक सुविधानंदन पंत जी का जो एक घर था, जिसे अब उनका एक म्यूजियम, एक संग्रहालय बना दिया गया है, उसको भी घुमाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चाय बागान दिखाता हूँ। नीचे लिखा है चाय बागान, ये नीचे चाय बागान है, बहुत सुंदर जगह है। तो आपको वहाँ घुमाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो ये पूरा चाय का बागान नीचे, और बहुत नीचे तक है, काफ़ी नीचे तक है। इसके साथ साथ यहाँ पे शहतूत भी लगाए हुए हैं इन लोगों ने, और कोलम्स हैं। इसके अलावा बादाम भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। बादाम के पेड़ भी है यहाँ पे, और बाकी ये हर्बल टी है, पूरी काफ़ी नीचे तक फैला हुआ है ये। दोस्तों, मैं जा रहा हूं कौसानी। महात्मा गांधी ने 1929 में अपनी कौसानी उत्तराखंड की यात्रा के दौरान इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, क्योंकि एक ऐसा खूबसूरत हिल स्टेशन जो कि हरी भरी पहाड़ियों से और घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ का मौसम भी सुहाना रहता है और यहाँ से हिमालय की चोटियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। तो शुरू करते हैं कौसानी यात्रा। दोस्तों, इस समय मैं हूँ कौसानी में, और कौसानी में अनाशक्ति आश्रम, गांधी जी का वो आश्रम जहाँ पे वो एक हफ्ता रुके थे, उसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। चलिए मेरे साथ। वीकेंड बिताने के लिए कौसानी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके लिए आपको कौसानी की यात्रा जरूर करनी चाहिए। कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। वास्तव में ये हिल स्टेशन एक स्वर्ग है, जो आपको शहरी जीवन की नीरसता से दूर ले जाता है। हिमालय में बसा कौसानी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो जैव विविधताओं से संपन्न है। बेहद शांत और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता की तलाश करने वाले लोगों के लिए कौसानी दिल्ली के करीब सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस में एक है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 412 किलोमीटर दूर है। चीड़ के पेड़ों से घिरा कौसानी प्रकृति की सैर करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के जंगलों में आप बेहद शांति का अनुभव करेंगे।
कौसानी में दो चीजें देखने लायक हैं। एक है अनाशक्ति आश्रम और दूसरा है महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म स्थान, उनका घर, उनका पैतृक मकान, जिसे अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। वर्ष 1929 में महात्मा गांधी के चरण कुमाऊं यात्रा के दौरान यहाँ पड़े थे। इस दौरान वह यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता के इतने मुरीद हो गए कि 2 दिन के प्रवास की योजना टालकर वो 14 दिन ठहर गए। बापू का कौसानी प्रेम किसी से छुपा नहीं रहा। कहते हैं जब भी उनका स्वास्थ्य खराब होता था, उनके कदम कौसानी की तरफ बढ़ चलते थे। पहली बार वो यहाँ 1929 में आए। वो यहाँ डाक बंगले में ठहरते थे। डाक बंगला एक अतिथि गृह था जो एक चाय बागान के मालिक का था। उन्हीं की प्रार्थना पर वह यहाँ 2 दिन ठहरने को राजी हुए। यहाँ ठहरने के दौरान पहली सुबह गांधी जी योग करने के लिए अतिथि गृह से बाहर आए तो उन्हें हिमालय दर्शन हुए और वो मंत्रमुग्ध रहे। इस जगह की शांति गांधी जी को बहुत रस आई और वो यहाँ 14 दिन ठहर गए। इसी दौरान बापू ने एक किताब लिखनी शुरू की जिसे उन्होंने महज 14 दिनों में ही पूरा कर लिया। इस किताब को बापू ने नाम दिया अनाशक्ति योग। इस किताब में गांधी जी गीता के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद किया था। गांधी जी इस जगह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कह डाला। आजादी के बाद 1966 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ने इस डाक बंगले को उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी स्मारक निधि को सौंप दिया और इसे गांधी जी की किताब के नाम पर नाम दिया अनाशक्ति आश्रम। इस आश्रम में गांधी जी के जीवन से जुड़ी यादें, चीजें, किताबों और तस्वीरों का संग्रह है। यहाँ छोटा सा प्रार्थना स्थल भी है जहाँ गांधी दर्शन के साथ साथ रोज सुबह शाम प्रार्थना सभा भी होती है। यहाँ गांधी जी के 3 बंदरों की मूर्तियां भी हैं और आसपास बेहद शांत और सौम्य वातावरण है। साथ में घिरे हैं चाय के बागान। उन्नीस सौ 29 में महात्मा गांधी कुमाऊं की यात्रा पे आए। कुली बेगार प्रथा के खिलाफ चले आंदोलन की सफलता देखकर ही पहली बार बापू यहां पहुंचे थे। उनका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान करना था। 22 दिनों की अपनी इस यात्रा में उन्होंने कुमाऊं के 26 जगहों में भाषण दिए, मगर अधिकांश समय कौसानी में ही गुजारा। इस यात्रा के बाद कौसानी का डाक बंगला बापू की यादों का संग्रहालय बन गया। कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानी यहां आकर प्रेरणा और शक्ति लेते। आज भी ये जगह बापू के होने का एहसास कराती है।
यदि आप प्रकृति की अवास्तविक सुंदरता के बीच छुट्टी की तलाश में हैं तो कौसानी में 3 दिन आप बिता सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प होगा हमारे जैसे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी कि अनाशक्ति आश्रम जो कि कौसानी में है और बहुत सुंदर जगह। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मेरे और दीपक के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। बहुत अभी 1-2 फैमिली आई है, उसके अलावा खाली है। लेकिन जब मैं पहले आया था, जिस समय आज से काफ़ी सालों पहले, यार को 5-6 साल हो गए, तो उस वक्त एक तो पीक सीजन चल रहा था यात्रा का, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उस वक्त हम लोग बहुत गहराई से इसका अध्ययन नहीं कर पाए, इस जगह के बारे में बहुत जानकारी नहीं जुटा पाए। लेकिन आज वास्तव में एक तो सबसे अच्छा मौसम, बहुत ही सुंदर मौसम है। अगर आपको आना है तो इस वक्त आप आ सकते हैं, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अलावा साथ में हमने अभी अंदर बैठ के ध्यान करा, दीपक और मैंने। बहुत ही अच्छा एक ये यादगार पल, मेरे लिए यादगार पल रहेगा। और मैं आशा करता हूँ आप भी यहाँ आएंगे। बहुत ही सुंदर, मनोरक, और सामने हिमालय की पूरी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, पीक दिखाई दे रही हैं। और इसका भी हम पता करते हैं कौन कौन सी ये पहाड़ियाँ हैं। पहले तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी यहाँ पे डेकोरेट किया, तो वो हटा दिया है अब, तो दिख नहीं रहा है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सुंदर ये ट्रिप रही है हमारी, और बहुत सुंदर ये अनाशक्ति आश्रम में आप भी आइए ज़रूर। धन्यवाद, थैंक यू।